नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं बताऊँ। रीजनरेटिव ब्रेकिंग 3 तरह के मोटर के ऊपर काम करता है। पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड और तीसरा होता है आपका कंपाउंड मोटर। तीनों के ऊपर काम करता है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है देखो। यहाँ पर मैंने एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर दिखाया है। अगर आप ये समझ गए तो सेल्फ एक्साइटेड आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेपरेटली करके दोनों को सप्लाई दे दिया है 220 का। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्विच है। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्विच है। आर्मेचर के साथ सीरीज में एक स्विच कनेक्ट है और आपका फील्ड कॉइल के साथ सीरीज में एक स्विच कनेक्ट है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया तब मोटर चलने लगा। ठीक है, अब मान लो ये मोटर 1000 आरपीएम पे घूम रहा है। ठीक है, अब 1000 पे आरपीएम पे घूम रहा है और मोटर के साथ एक हेवी लोड लगा है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों स्विच को मैं क्या करूँगा, इस दोनों स्विच को जैसे ही मैं एक साथ ओपन कर दूंगा तब क्या होगा, मोटर का इंस्टेंट बंद होगा या फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, मोटर पे एक लोड लगा है और मोटर बहुत तेज़ी से घूम रहा था। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दिया तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोटर घूमता ही रहेगा। ठीक है, अब वो मोटर घूमते घूमते धीरे धीरे बंद होगा। ठीक है, अब वो टाइम जो लगा है उस मोटर को पूरी तरीके से स्टॉप होने के लिए, वो टाइम मान लो 10 सेकेंड लगा। ठीक है, अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करता है, इस जो टाइम है ये टाइम को बहुत कम कर देता है। 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड के अंदर आपके मोटर को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब कैसे होगा चलो देखते। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिर से सेपरेटली एक्साइटेड का एक डायग्राम दिखाया है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसे मैं पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है 220 का मैंने बता दिया। ठीक है, अब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो 2 ओम है। ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है आपका 1 एम्पियर। तो आपका ईबी कितना हो, मतलब बैक ईएमएफ कितना हो रहा है, 218 बैक ईएमएफ। ठीक है, तो ये है बैक ईएमएफ। अब मैं क्या करूँगा, पहले कंडीशन में हमने क्या किया था, दोनों का एक साथ स्विच मैंने ओपन कर दिया, लेकिन इस कंडीशन में मैं स्विच ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, फील्ड कॉइल का तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, फील्ड कॉइल जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो आर्मेचर का जो सप्लाई वोल्टेज है 220 का, इस वोल्टेज को मैं इंस्टेंट कम कर दूँगा। मतलब ये मोटर अभी भी लोड पर घूम रहा है 1000 आरपीएम पे, और इसका जो सप्लाई वोल्टेज है इसे मैं इंस्टेंट कम कर दूँगा। तब देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है। ठीक है, अब पहले कंडीशन में क्या किया था हमने, 220 का सप्लाई था, वो सप्लाई मैंने इंस्टेंट कम कर दिया। ठीक है, 25 वोल्ट का कर दिया। मान लो मैंने 25 वोल्ट का कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो बैक ईएमएफ था ईबी वो तो वही रहेगा, क्योंकि मैंने फील्ड कॉइल को मैंने कुछ भी नहीं किया। ईबी और आरपीएम पे उतना ही आरपीएम पे घूम रहा है मोटर, 1000 आरपीएम पे घूम रहा है। तो मोटर की जो कंडक्टर है वो कंडक्टर फील्ड फ्लक्स को कट कर रहा है। कट करने की वजह से जो बैक ईएमएफ है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, इसका वोल्टेज जो इंस्टेंट कम कर दिया 220 से 25। ठीक है, अब जैसे ही बैक में बढ़ जाएगा सप्लाई वोल्टेज से, तब क्या होगा, इसका जो करंट की डायरेक्शन था, पहले जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, अब उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो करंट की डायरेक्शन उल्टा कितना फ्लो होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बैक ईएमएफ है 218, सप्लाई वोल्टेज है 25, करंट हमको नहीं पता, करंट हम निकालेंगे, और इसका जो रेजिस्टेंस है यह 2 ओम पहले था मैंने बता दिया। अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देख रहा हो यहाँ पर क्या निकला, -I, मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 96.5 एम्पियर। अब एक बात सोचो, एक कंडक्टर से अगर 96.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर का कुछ बचेगा तो जल जाएगा। नॉर्मल सी बात है, वो जल जाएगा। तो ये ब्रेकिंग ऐसे नहीं होगा। ठीक है, होगा लेकिन एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब मेथड यही है, लेकिन एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। देखो सेम डायग्राम यहाँ पर सेम है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्विच लगाया है, स्विच के नीचे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने 94 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब सेम मेथड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर।
मैं इस फील्ड कॉइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, फील्ड कॉइल जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, मैं ये मोटर अभी मान लो घूम रहा है, ठीक है, 1000 RPM पे ये मोटर घूम रहा है। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है अभी मान लो 220 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक साथ, मतलब इस स्विच को भी ऑफ कर दूंगा, मतलब ओपन कर दूंगा, और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज को भी इंस्टेंट घटा दूंगा। तब क्या होगा, देखो बैक EMF इसका 218 था, पहले मैंने बता दिया। ठीक है, 220 सप्लाई वोल्टेज से मैंने इसका सप्लाई वोल्टेज कितना कर दिया, 25 वोल्ट का सप्लाई कर दिया। ठीक है, और एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब करंट कहाँ से फ्लो होगा, स्विच तो ओपन कर दिया, स्विच से करंट फ्लो नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर पहले क्या था, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम, उसके साथ 94 ओम और जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा -I 2.01 एम्पियर। मतलब इस कंडक्टर से करंट उल्टी दिशा में फ्लो होगी, लेकिन पहले की तरह उतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में फ्लो होगी। 2.01 एम्पियर करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब आपको पता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, आप इसके ऊपर लगा लो, तो वो क्या बताता है कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काम तो कर रहा है जनरेटर की तरह, मतलब करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जैसे इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगी उल्टी डायरेक्शन में, मोटर की हर एक कंडक्टर पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा। जैसे ही सब कंडक्टर पे एक साथ उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा, तो क्या ये मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उससे उल्टी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा एंड ये मोटर इंस्टेंट स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे इंस्टेंट स्टॉप हो जाएगा, आपका काम ये है कि इस सप्लाई वोल्टेज को बंद कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो यही है मेन चीज़ और कुछ नहीं। पहले कंडीशन में जो मोटर था वो मोटर 10 सेकंड में स्टॉप हो रहा था, और अभी जो है इस अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, मोटर बहुत तेज़ी से स्टॉप होगा और कुछ नहीं। ये ज़्यादातर ट्रेन में या फिर एलिवेटर बहुत जगह में यूज़ होता है। आजकल EV में भी यूज़ होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो भाई उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो तो बनाता ही रहता हूँ, आपको पता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे।